अब अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से कभी भी विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। हालात ये है कि दुनिया भर के देश अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे हैं। कई देश भले ही सीधी लड़ाई में ना उतरे हों, लेकिन वो परोक्ष तौर पर लड़ाइयों का हिस्सा बन चुके हैं। रशिया और यूक्रेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और कई यूरोपीय देश आर्थिक और सैन्य मदद कर रहे हैं, जबकि रशिया को भी कई देशों से हथियार सैनिक मिले हैं। देखिए, इसी तरह से इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में फिलिस्तीन को कई इस्लामिक देश मदद कर रहे हैं और इजराइल को उसके मित्र देशों का समर्थन मिल रहा है। देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग कोने में कई छोटे बड़े युद्ध चल रहे हैं जो कभी भी गुटबाजी में बदलकर भयानक रूप ले सकते हैं। और अब हम आपको विश्व के मानचित्र पर यह दिखाना चाहते हैं। देखिए, भारत के साथ ही ये युद्ध छोटा जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद जो लामबंदी इस्लामिक मुल्कों के साथ पाकिस्तान कर रहा है, तुर्की से लेकर अजरबैजान, ये साफ है कि अपने अपने गुट बन रहे हैं सबके। अब हम आपको विश्व के मानचित्र पर यह दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त जब आप अपने घर पर डिनर कर रहे हैं तो दुनिया में क्या चल रहा है। रशिया यूक्रेन पिछले 3 साल से युद्ध लड़ रहे हैं। कई कोशिशों के बावजूद युद्ध नहीं रुका। इजराइल फिलिस्तीन, वहां भी जंग जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई का पहला चरण हो चुका है। दूसरा चरण कभी भी भड़क सकता है, क्योंकि सिंधु जल संधि को लेकर आग भड़कने लगी है और कल युद्ध की मॉक ड्रिल भी होने वाली है। म्यांमार में गृह युद्ध की स्थिति चल रही है। मेक्सिको में गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। संसाधनों की कमी ने दक्षिण अमेरिका में कुछ देशों को भी अस्थिर कर दिया है। उत्तरी अफ्रीका में भूखमरी और गरीबी ने हालात को हिंसाग्रस्त बना दिया। यहां नॉर्दर्न अफ्रीका में सीरिया, इराक, लेबनान जैसे मिडिल ईस्ट के देशों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की जंग चल रही है। पिछले 2 विश्व युद्ध से हमने यही सीखा है कि जब दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में विवाद शुरू होते हैं तो वो मिलाकर एक बड़े युद्ध को आमंत्रण दे सकते हैं। आज हम ये भी कह सकते हैं कि एक चिंगारी भड़कने की देरी है, हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि विश्व युद्ध की चिंगारी का काम पानी करेगा। पहले विश्व युद्ध का मुख्य कारण जमीन थी। दूसरे विश्व युद्ध का मुख्य वजह तेल और ऊर्जा की जरूरत। तीसरे विश्व युद्ध का मुख्य कारण पानी होगा, ऐसा कई लोग मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6वें महासचिव बुतरास घाली ने पानी के वैश्विक संकट को लेकर करीब 3 दशक पहले कहा था कि भविष्य में अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। साल 1995 में मिस्र के मशहूर लेखक और विश्व बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे इस्माइल सेरागेल्डन ने कहा था कि 20वीं शताब्दी में तेल के लिए युद्ध हुआ था, अगली शताब्दी में पानी के लिए होगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, आग पानी में भी लगती है और कोई आश्चर्य नहीं कि अगला विश्व युद्ध के पानी के ही मसले पर हो। ये सब हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि इस वक्त भारत, पाकिस्तान और चीन में पानी को लेकर युद्ध जैसे हालात बनने लगे। अगर इस मुद्दे पर ये तीनों परमाणु शक्तियां आपस में भिड़ी तो ये तय मानिए कि पूरी दुनिया के लिए तीसरा विश्व युद्ध मजबूरी बन जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु के जल को लेकर चल रहे विवाद पर अब चीन ने भारत को धमकी दे दी है। उसने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन भारत जाने वाली नदियों का पानी रोक सकता है। द सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट और एनालिस्ट डॉक्टर विक्टर गाव ने पाकिस्तानी टीवी चैनल से कहा कि चीन को भारत जाने वाली नदियों का पानी रोक देना चाहिए। चीन के एनालिस्ट के इस बयान को चीन सरकार की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ करीब 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। सिंधु का पानी रुकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध की खेती पर बुरा असर पड़ने लगा और इसकी वजह से वहां पर अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है। सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन थी, जिसको भारत धीरे धीरे काटता जा रहा है और अब पाकिस्तान के पास अपना खून जलाने और भारत को कोसने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। जल संधि के स्थगित होने के बाद सबसे पहले सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी रोका जाने लगा और अब रावी, ब्यास और सतलज पर बने डैम की सफाई शुरू कर दी गई है। इसकी सफाई होने से इन नदियों का पानी भी ज्यादा मात्रा में रुकेगा, जिससे पाकिस्तान और बुरी स्थिति में आ जाएगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे।
हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर उस पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया है, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए वो भारत को युद्ध की धमकियां दे रहा है। पानी की कमी की वजह से पाकिस्तानी जनता भी अपनी सरकार से नाराज हो रही है। इसीलिए पाकिस्तान ने अब अपने दोस्त चीन के साथ मिलकर नदी का पानी रोकने का प्लान बनाया है। अब सवाल यह है कि क्या चीन भारत आने वाली नदियां रोक सकता है, और अगर सच में भारत की ओर बहने वाली नदियों को रोका गया तो उससे भारत को क्या नुकसान होगा। सबसे पहले तो हम आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाते हैं कि चीन से, अगर आप देखिए एक एक करके हम आपको बड़ी स्क्रीन पर आज दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो चीन से भारत की ओर आने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी है वो आप देख लीजिए। ये देखिए ब्रह्मपुत्र, ये हम आपको दिखा रहे हैं। चीन से आने वाली तमाम नदियां हैं, चाहे वो यहां पर ब्रह्मपुत्र हो, यहां पर सतलज हो और यहां पर सिंधु नदी हो। तो देखिए अगर आप देखें तो चीन से भारत की ओर आने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो आपने देख लिए। मुख्य रूप से 3 बड़ी नदियां हैं। अब इनको आप पूरी तरह से देख लीजिए, सिंधु और सतलज और ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये 3 नदियां हैं, ये तीनों ही नदियां चीन के शिनजांग से भारत के अलग अलग क्षेत्रों की ओर बहती हैं। अब सिंधु नदी चीन से निकलकर जम्मू कश्मीर की तरफ बह रही है, देखिए सिंधु नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करके असम और पश्चिम बंगाल से होती हुई गंगा सागर में मिल जाती है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए। इसके अलावा सतलज नदी वो देखिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए, ये देखिए चीन से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और फिर पाकिस्तान में पहुंचती है। इस मैप में आप ये समझ पा रहे होंगे कि चीन से आने वाली इन नदियों से भारत के कई राज्य फायदा उठाते हैं, लाभान्वित होते हैं। आपको बताना जरूरी है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि है, उस तरह से भारत और चीन के बीच में नदियों को लेकर कोई आधिकारिक संधि नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच एक एमओयू के तहत तय किया गया है कि चीन भारत को हाइड्रोलॉजिकल डेटा देगा, यानी वो अपने डैम से कब कितना पानी रोकेगा या छोड़ेगा इसकी जानकारी दी जाएगी और इस हिसाब से भारत अपनी प्लानिंग करता है। लेकिन चीन पिछले कई वर्षों से भारत को हाइड्रोलॉजिकल डेटा नहीं दे रहा। वर्ष 2017 में डोकलाम में हुए संघर्ष के बाद से चीन ने ब्रह्मपुत्र और सतलज से जुड़े जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है वो दिया ही नहीं है। चीन पर आरोप है कि वो जानबूझकर पानी रोकता है, फिर अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ देता है, जिससे असम में बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं। इसे भी चीन की साजिश के तौर पर ही देखा गया है। इसके अलावा चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना को अनुमति दी है। इसको लेकर भारत और चीन के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। बांध बनने की स्थिति में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का बहाव कम हो जाएगा,
जिससे हमारे 3 राज्यों की खेती पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि चीन बहुत पहले से ही भारत के खिलाफ नदियों का जो जल है उसको रोकने की साजिश कर रहा है। नासा के रिसर्चर डॉक्टर वाई नित्यानंदन ने सैटेलाइट डेटा के आधार पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके डेटा के अनुसार चीन तो पिछले कई वर्षों से नदियों का जल रोककर भारत को लगातार परेशान कर रहा है। सैटेलाइट से मिले डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों से चीन ने सतलज के पानी को कई जगहों पर रोका है, जिससे इसकी धारा में लगभग 75% तक की कमी आ गई। सतलज का पानी 8000 गीगालीटर से घटकर अब केवल 2000 गीगालीटर हो गया है। आरोप है कि चीन ने पानी के बहाव को दूसरी दिशाओं में मोड़ दिया है, जिससे भारत में सतलज में पानी का मात्रा कम हो गई। देखिए, सतलज में पानी की मात्रा कम होने की वजह से चीन के बांध और हाइड्रोइलेक्ट्रिक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो बना रहे हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल करे भारत के खिलाफ। इनके जरिए चीन सतलज के बहाव को नियंत्रित कर रहा है और एक हथियार के तौर पर भारत के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। नदियों के जल रोकने वाला विवाद अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3 परमाणु शक्ति संपन्न देश क्या युद्ध की स्थिति में आ जाएंगे? पाकिस्तान पूरी तरह से सिंधु के जल पर निर्भर है और उसके पास सिंचाई और पीने के पानी का जरिया सिंधु ही है। ऐसे में उसके पास भारत पर हमला करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही चीन ने अगर नदियों का जल रोका तो भारत के साथ संघर्ष की नौबत ना आ जाए।